जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता एकांत गोस्वामी आज आप सबों के बीच फिर से एक ऐसे अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता को लेकर आया हूं जो कि सन 1970 से हमारे धनबाद बार एसोसिएशन में कार्य कर रहे हैं। और सर की मैं एक बात और बता दूं कि सर पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी एपीपी रह चुके हैं। चलिए डायरेक्ट रूबरू करवाएंगे और जानेंगे सर से कि कैसे आगे बढ़ना है हर बच्चे को, क्योंकि उनके सामने तो हम लोग बच्चे और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है उनसे। चलिए डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर राइट टू स्पीक में। थैंक यू। सर आपके लाइफ के बारे में आप ही से जानना चाहेंगे। स्टार्टिंग सर कैसे और कब हुई सर? ऐसा है कि ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे फादर ने कहा कि आप वकालत करो, तो मैं बड़ी मोटी मोटी किताबों को देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वकालत करूं। मेरा एक दोस्त है जो आज भी जिंदा है, वो बार बार यही कहता था ना कि तुम इसी प्रोफेशन के लिए फिट हो, और उसी के जोर पे मैंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। मैं 1970 में 1 सितंबर 1970 को मैंने ज्वाइन किया था। जिस रोज मैं ज्वाइन किया था उस रोज मेरे एक दोस्त कहें, मेरे सीनियर कहें, मेरे जूनियर कहें, जो भी कहें, मैं प्रेम शंकर प्रसाद साहब का सिलसिला ज्वाइन किया था, लेकिन मेरे एक दोस्त कहें, सीनियर कहें, जूनियर कहें, जो भी कहें, उसे श्याम नंदन प्रसाद, ये जनाब PS प्रसाद साहब के क्लब पे एडवोकेट क्लब। तो मैं 2 बजे कोर्ट आया तो उनके दिल में हमदर्दी जागी कि ये लड़का आज ज्वाइन किया है, इसे इनका बोहनी जो होता है वो करवा दिया जाए। मैं कभी कोर्ट को देखा नहीं था, वो हमें कोर्ट में लेके गए और कहा कि आपको कोर्ट में एक चीज प्रूव करना है कि सर रिलीज कर दीजिए ये आर्टिकल। वो विश्वनाथ साहबादी का आर्टिकल था, दैट इज वाइन। कोर्ट उठ चुका था तो बोले कि आप चेम्बर में चले। चेम्बर में मैं जब गया तो मैं मुझे ये घबराहट सी पैदा हुई। मैंने कहा सर कि बहुत मुश्किल से उसने कहा कि क्या नाम है? मुख्तार अहमद। क्या? मैंने सर आज अभी अभी मैं ज्वाइन किया हूँ। उन्होंने बाइज्जत मुझे उसी पे बैठाया और कहा कि बोलो क्या बात। मैंने कहा कि सर रिलीज कर दीजिए। कैसे हो? हमारे श्याम बाबू बताया तो हमने कहा इसका फाइल मंगवाया, देखा कि वाइन का सीजर है। तो किस चीज का सीजर? सर मैं नहीं कुछ जानता हूँ, हमारे एक आदमी है श्याम बाबू, उन्होंने कहा कि ये मूव कर दीजिए। ये मूव का माने भी नहीं जान रहा था उस समय की कोर्ट में क्या होता है। बहरहाल हमने मूव किया और वो हमारे फेवर में ऑर्डर, उनका नाम हम भूल रहे हैं, वो आए सीजेम भी रहे, डीजे भी रहे, रिटायर किए। और उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि ये पेशे में तुमको मेहनत चाहिए, हिम्मत चाहिए और सब्र चाहिए। जब तक ये नहीं होगा अच्छा वकील तो क्या वकील ही नहीं हो सकता। ये बात मेरे दिमाग में घुस गई। ये ऑर्डर लेकर हम जब निकले तो श्याम बाबू ने हमें 2 रुपया दिया, मुझे 2 रुपया बोला ये तो आपका फीस है, मुख्तार साहब इसको रख लीजिए। हमने उसको बाइज्जत रख लिया। और श्याम बाबू आज मुंशी थे वो, लेकिन आज सिविल के बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं। क्या बात।